हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। जो ज़्यादा जानना चाहते हैं वो टीवीएसएम स्विंग में आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आपको शेयर किया हुआ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। आज 3 बजे हमने डिस्कशन में क्या कहा था? यही कहा था कि कैश में तनिका बेचा है, एक हल्का बिकवाली है, इंडेक्स में न्यूट्रल है, ट्रेड भी न्यूट्रल है। यही चीज बोले थे। कैश में हल्का बिकवाली है, इंडेक्स न्यूट्रल है, ट्रेड न्यूट्रल है। आपको कहीं नहीं देखे होंगे कि मैंने बोला कि कैश में भारी बिकवाली है, कैश एकदम मतलब बहुत मतलब सेलिंग है, हेवी सेलिंग, कुछ नहीं। इंडेक्स में भी ऐसा कुछ नहीं बोला, कहीं कुछ नहीं बोला। अब आइए देखते हैं कि हकीकत में है क्या। तो ये रहा एफआईएस का पोजीशन। आज आज मैंने ये चीज पे ज्यादा जोर दिया कि किसी को मन ही नहीं था। अरे भाई साहब, आज मेरे को खुद ही खरीदने का मन नहीं था, दूसरे को क्या बोले है। मैं खुद खरीदने का मन नहीं था। पोजीशन तो मेरा खत्म हुआ, बैंक निफ्टी का पोजीशन खत्म हुआ, सिल्वर का पोजीशन खत्म हुआ, स्विंग वाला, लेकिन खरीदने का मन ही नहीं था। आरबीआई साहब का जो बात था उसको सुन के चलिए कोई बात नहीं, लो कुछ बेचबे नहीं किया। 470 करोड़ और 454 को, मतलब न बेचने का उसको था जल्दबाजी और न खरीदने का जल्दबाजी। सब समझ रहे हैं, गणित बैठा रहे हैं। सबका फोकस 13 तारीख प्रधानमंत्री का यूएस दौरा पे ही सबका फोकस है कि भैया जब टीम खतरे में होती है ना, तब कैप्टन को उतरना ही पड़ता है ना। चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वहाँ पर ही दादा हो, गांगुली दादा हो, या उससे पहले जो भी अजहर साहब हो, तो आना ही पड़ेगा टीम में। अभी विराट कोहली है तो विराट कोहली हो, टीम को बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। चाहे रोहित हो, रोहित शर्मा, तो आना ही पड़ेगा टीम को बचाने के लिए। पर्दा के पीछे से गेम नहीं कर सकते। तो देखिए अभी क्या होता है, नहीं होता है। फिलहाल तो जो स्थिति है वो स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होता है। अरे यार, खांसी भी ना सजी, बहुत ससुर दुखी कर दिया है, बीच बीच में हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ देख के लग गया कि हल्का बेचा है तो हल्का ही है ना। चलो जी, बहुत सुंदर। अब आइए, इंडेक्स में बोले थे नॉर्मल है, देख लेते हैं। और अब हमको लगता है कि वापस से एक बार सबका पोजीशन फिर से एक बार निकालना पड़ेगा। एफआईएस, डीआईएस का तो नो डाउट अब आपको पता ही है कि डीआईएस का पोजीशन वहां से ऊपर आया है, तो मार्केट आप देख लिए कि डीआईएस का पोजीशन नहीं तोड़ा है ना, नहीं ना तोड़ा। ये होता है पोजीशन निकालना, जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। मार्केट कहाँ तोड़ा, तोड़ देता तो देख लेते, नहीं तोड़ा, पहुंचा वहां तक भी नहीं जहां से। और हम लोग भी कोई परफेक्ट ऐसा नहीं है ना सर कि जहां हम लोग बोल दिए वहां से भी तो करेक्शन, मतलब थोड़ा सा तो बफर जोन तो रखिएगा ना। 22,500 के आसपास बोले थे, देख लीजिए कहां तक गया था। तो वही चीज है। तो अभी एक बार वापस से देखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय का पोजीशन अभी का पोजीशन में डिफरेंस आ गया। और प्रो ऑलरेडी पोजीशन जो है वो कम बेसी कर रहा है। उसका तो ऊपर का था, 24,000 के आसपास का था, 24,200 की समथिंग का था। तो उसको तो तोड़ के नीचे गया और उसने ऑप्शन से कवर कर लिया, ठीक है। डीआईएस क्या फंस जाता है कि वो ऑप्शन में उसको नहीं है, ठीक है। और अच्छा भी है, नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो ये 6 का है, नहीं तो पूरा एनालिसिस खत्म हो जाता है, बाद में पता चलता है कि लो ये तो 6 तारीख का है। इसीलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ 7 तारीख, और 7 तारीख को देखिए कि एफआईएस हल्का सा बेचे हैं। फ्यूचर में 1000 करोड़ बेच दिए भाई साहब। इधर कैश में कम बेचे, फ्यूचर में रगड़ दिए। ऑप्शन में 7,861 का है, चलो कोई नहीं। बाकी स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा कर दें बस। मतलब ये एफआईएस की खरीदारी नहीं है, ये चिंदी एफआईएस की खरीदारी है। ये वो एफआईएस नहीं है, ये सब बस ऐसी है ना। ये नॉर्मल फूफा है, वो फूफा नहीं है जो फूफा की हम बात कर रहे हैं। तो आएंगे, वो भी आएंगे। तो उनको लाने के लिए भाई घर का गार्जियन को जाना पड़ेगा, तभी आएंगे। फूफा खिसियाए हुए हैं तो इतना जल्दी तो नहीं आएंगे। तो उनको लाने के लिए देखिए अभी पीएम साहब जा रहे हैं। भगवान करे कि जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उद्देश्य की पूर्ति हो और एफआईएस का आगमन हमारे देश में हो। अब आप बोलोगे सर एफआईएस को क्यों लाना है, हम अपने से नहीं कर सकते हैं। तो बात ऐसा है कि आप जो है ना, कुआं का मेढक नहीं है, समझे ना। हम लोग क्या है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरा विश्व ही अपना परिवार है, समझे। तो आप ये नहीं सोचिए कि ठीक है किसी कारण बस उनका रिटर्न यहाँ से कहीं और बेटर बनने लगा, यूएस में बनने लगा तो यूएस में चले गए। यहाँ रुपया ऑलरेडी इतना डिप्रिशिएट हो रहा है। नहीं तो आप बताइए ना कितना, अभी 7,000 का निफ्टी अभी 26,000 चला गया 5 साल में, तो रिटर्न नहीं बन के मिला क्या? बहुत रिटर्न मिला। हाँ ये है कि अभी रुपया का ज़्यादा टूटना थोड़ा सा पैनिक है, तो वहाँ भी देखा जा रहा है ना। तो वहाँ भी देखा जा रहा है इस चीज़ों को, है ना। तो चलिए चलते रहेगा ये सब कोई
नया बात नहीं है, ये सब खेला चलते रहेगा। तो FIS ने आज कितना बेचा, मात्र आधा % और पोजीशन कितना पे है, तो 16% पे है, 16% पोजीशन है। DIS आज कितना बेचा है, तो DIS आज लो खरीदिए लिया ये देवता। अब पब्लिक आज थोड़ा सा किया है, और आज प्रो ने आज बड़ा काम किया है, और ये देखिए प्रो ने बड़ी खरीदारी की है, कितना 61.49। तो ये प्रो को ये खींच दिया 61, ठीक है, और लास्ट में यही खींच के ऊपर भी लाया है। तो कुल मिला के ठीक है MPC का मीटिंग आया, चला गया, तो देख लेना इंडेक्स में भी न्यूट्रल है ना, है इंडेक्स न्यूट्रल था ना, तो बस वही बात है, हम आप लोगों को 3 बजे ही बता दिए, तो टेंशन वाली नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि निफ्टी में भी कोई गिरावट नहीं है, 550 पॉइंट 60 पॉइंट इतना बड़ा पॉलिसी के दिन में ये सब कुछ बड़ा बात नहीं है। फिलहाल अभी थोड़ा सा देखते हैं गिफ्ट निफ्टी का क्या इशारा दे रहा है, थोड़ा डाउन में है, क्या है नहीं है, एक बार नज़र मार लेते हैं। तो 500 के पास है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ डॉलर जो है हम लोग का अभी ओ हो यो काफ़ी कमज़ोर है, जो कि अच्छा नहीं है। इतना डॉलर इंडेक्स नहीं का ऊपर नीचे हो रहा है जितना हम लोग का डॉलर हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो इसका असर है, तो उसका असर है, तो ठीक है, ये सब चलते रहता है ना। अब आगे बढ़ा जाए तो यहाँ गोल्ड नया हाई बना दिया भाई, 2900 क्रॉस नहीं किया, टकरा के नीचे आ लिया, तो कोई बात नहीं, कर लेगा है, रात को अभी रात भर बाकी है ना, खींच दिया तो कर लेगा, नहीं खींचा तो चलो अच्छी बात है, नीचे आ जाएगा तो और बढ़िया बात है। सिल्वर भी 32-65, ओ ला ऊपर से नीचे आ गया सिल्वर, बहुत सुंदर। ऐसे कोई पता नहीं उस समय तो तेजी बन रहा था, अच्छा है हम लोग का कोई पोजीशन अब शांति से, ठीक है, जो मेरा स्विंग में है उनको पता है, TBSF स्विंग में है उनको पता है मेरा, है ना, तो बढ़िया है साहब, ओके है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा डाउजोन को, तो डाउजोन 325 पॉइंट, तो लो 194 हो गया रिकवर। मैं चाह रहा हूँ कि US का मार्केट थोड़ा डाउन हो ना, तो हम लोग खरीदारी करें, फिर अप हो गया, डाउन था लेकिन अब वापस से रिकवरी हो रहा है। रसल 2000 में थोड़ा दबाव है, फैंग इंडेक्स 1% के आसपास डाउन है, ठीक है। आज इंडिया विक्स काफ़ी गिरा है ना, तो ठीक है। ब्रेंट 75 के नीचे है, और क्या करिएगा बताइए। यहाँ पर US का डॉलर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ा जम करके 4.5 के पास आया है, तो वो भी आपके सामने है ना। और थोड़ा सा कॉपर को देख लेते हैं, तो कॉपर भी अच्छा 2% का तेजी में है, तो कमोडिटी मजबूती रहेगा सॉरी। ADR में देखते हैं, तो ADR में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। इन्फोसिस को वाओ मतलब 2.36% खींचा है, आज पूरा दबाव है। ICICI बैंक भी 2% से नीचे है, HDFC बैंक भी 1.39 है, तो विप्रो तो चलो ओके है, डॉक्टर रेड्डी भी ओके है, और रिलायंस भी ओके है। ऐसा नहीं है कि इसका पूरा इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन देखना पड़ता है कि चलो देख लेते हैं। तो कुल मिला के ठीक है ना। US मार्केट का भी थोड़ा सा जो नीचे दिख रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण ये था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फोरकास्ट था इतना, अगर ये बढ़ के आता अनएम्प्लॉयमेंट, तो लगता है कि भाई थोड़ा सा मतलब रेट कट का उम्मीद बनता है, यहाँ तो और कम हो के आ गया इसलिए मार्केट बोला भाग ससुरा, यो बढ़ के आ गया, इसीलिए थोड़ा डाउन हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, ये मतलब वो भी एक प्रमुख कारण आपको देखने को मिला है। बाकी ठीक है ना, वही अनएम्प्लॉयमेंट का था। तो अब थोड़ा सा बढ़ के देख लेते हैं कि टैरिफ के रिगार्डिंग ट्रम्प साहब का नया क्या है, कुछ एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी टैरिफ के लिए ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दिए होंगे। ट्रम्प का टैरिफ झटका रहा है, ओके। ऑटो निर्माताओं का कहना है कि कनाडा और मैक्सिको पर ट्रम्प के टैरिफ के कारण अमेरिका में कारों की कीमतें बढ़ी, ओके जी, खराब हुए। चलो जी बढ़िया है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले का क्या करना है। तो अभी ट्रम्प साहब अभी तत्काल में तो कहीं कुछ नहीं बोले, है ना, तो बढ़िया है, चुप्पे रहे तो ठीक है। उनको भी खुजली होता है ना, तुरंत ढाक से बोल देते हैं। तो चलिए ओवरऑल ठीक है मार्केट, ऐसा कोई ज़्यादा घबराने की और टेंशन लेने की आवश्यकता तो फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही है ना। तो चीन का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या न्यूज़ में चल रहा है चीन का। तो चाइना एंड WTO में शिकायत में ट्रम्प के टैरिफ को भेदभावपूर्ण, ओके। सेना ने चीनी कलपुर्जों के कथित इस्तेमाल के चलते 230 करोड़ रुपया के ड्रोन अनुबंध रद्द किए। वाह, सेना ने हम लोग का रद्द कर दिया, ठीक है। हम लोग का वही पैसा 230 को हमारी कंपनी को दे और उनसे बनवाए, तो वही है ना, टेक्नोलॉजी मतलब लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कोई देना नहीं चाहता है ना। तो चलिए ये सब चलते रहता है।
तो कुल मिला के मार्केट ठीक ठाक है सर, कोई ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से मार्केट धड़ाम से नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा। मार्केट में इस तरह की पैनिकें आते रहेगी और हमेशा आते रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज है तो कल पैनिक नहीं आएगा। फिलहाल आज देखते हैं चाइना का बाजार 1.16 अप हुआ है, 5 दिन में देखिए तो 5.41% का अप हुआ है, भले एक महीना में 9%। तब चाइना दिया है ना जी, वही तो हम बोल रहे हैं, चाइना अभी मतलब ठीक खींचा है। 6 महीना में देखिए तो चाइना का बाजार और खासकर हैंसेंग ठीक 25% के आसपास दिख रहा है। तो एक्चुअली ये जो उस समय जो बोला नहीं था कि ऐलान किया था और कि ये दे रहे हैं पीएलआई, तो उसके बाद इस लेवल को अभी तक डाउन में ही है, समझे। मतलब अगर देखिएगा तो ये अक्टूबर का जो हाई है और अभी तक 8% डाउन में है। तो ये भी चाइना का एक सच्चाई है, वो भी बढ़ने के बाद 8% डाउन में है। तो ध्यान रखा जाए, तो इसीलिए चाइना है साहब, इससे दूरी बना के रखने में ही फायदा रहता है। बाकी वोटिंग में आप लोगों का मत नहीं की तरफ पड़ा, अच्छा है। मैं तो इसमें हाँ बोला था, झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो हाँ बोला था जानबूझ के, लेकिन आप लोगों ने नहीं सही चुनाव किया, है ना। ठीक है, कोई नहीं, चाइना को कवर करते हैं हम लोग, सिल्वर से कर लेते हैं, थोड़ा मेटल से कर लेंगे, हो क्या और क्या। फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।